अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दिनों चंद दिन पहले मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब के बारे में मैंने एक वीडियो डाली तो उनके चाहने वालों को पसंद नहीं आई। वजह ये थी कि मैंने उस वीडियो के अंदर उन्हें बोंगी मास्टर कहा था और यही कहा था कि जब वो बोंगियाँ मारता है फिर अपने बिल में छुप जाता है, हमारे उलमाए किराम के सामने आके बैठता नहीं है। मैंने यही बात की थी और साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि उसको जो फॉलोवर्स हैं, जो उसके शागिर्द हैं, वो गैर मुक़ल्लिद नहीं हैं। ये जो कहते हैं ना हम सब बाबों के पीछे लगे हुए हैं, हम तकलीद करते हैं, तो ये लोग भी गैर मुक़ल्लिद नहीं हैं, ये पक्के पक्के मुक़ल्लिद हैं। और मिर्ज़ा ज़ेहलवी जो है वो उनका इमाम है। मिर्ज़ा ज़ेहलवी को वो अपना सब कुछ मानते हैं। बाहर कैफ उनको ये ना मेरी बात अच्छी नहीं लगी थी और मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी थी। हालांकि उस वीडियो में मैंने कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं की या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जिससे आप कहें ये तहजीब के ख़िलाफ़ हैं, अदब के ख़िलाफ़ हैं। वैसे तो ऐसे बंदे का अदब होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो हमारे बुज़ुर्गों के बारे में जो अल्फाज अदा करता है और उसके चाहने वाले जो हमारे बुज़ुर्गों के बारे में और औलिया अल्लाह के बारे में ज़बान इस्तेमाल करते हैं, वो भी किसी भी तरीके से काबिल तारीफ़ नहीं है। बल्कि मिर्ज़ा खुद कहता है कि हमें ऐसे अल्फाज, अदब वाले अल्फाज जो है ना वो चूज़ नहीं करने चाहिए। अदब वाले अल्फाज इस्तेमाल करने से हमारा मुआशरा ख़राब हो रहा है। तो बारकैफ अभी भी उन्होंने फिर जो है वो ऐसी गुफ्तगू की है तरावी के बारे में, रमज़ान के रोज़े रखने और रमज़ान खोलने की दुआ के ऊपर। मैं कोई तफसील से डिटेल के साथ ये गुफ्तगू नहीं कर रहा, सिर्फ उसके फॉलोवर्स को मैं एक दावत देना चाहता हूँ, एक दावत आम देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपके ही मिर्ज़ा साहब का ये कहना है कि तहकीक करें और उसके बाद फैसला करें कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। तो मैं आप सबको भी ये दावत देता हूँ, आप भी हमारे भाई हैं, भटक गए हैं, रास्ता भटक गए हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी हिदायत अता फरमाए। बुरे अल्फाज तो आप इस्तेमाल करते हैं कमेंट्स के अंदर, कोशिश करें कि अगर आप बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो हमारी भी संजीदा गुफ्तगू ज़रा बर्दाश्त कर लिया करें। तो मैं सब आपको दावत देने के लिए आया हूँ और फ़िक्र देने के लिए आया हूँ कि थोड़ी रिसर्च करें, थोड़ा गौर व फिक्र करें, दोनों साइड को सुना करें, दोनों साइड को सुने। अगर मिर्ज़ा साहब कोई वीडियो अपलोड करते हैं या मिर्ज़ा साहब कोई बयान करते हैं तो उसके मुकाबले में फिर आप उलमाए अहले सुन्नत को भी सुना करें कि वो क्या दलाइल लेके आए हैं। सिर्फ जो ज़बान की तेज़ी वाली गुफ्तगू है वही आप पसंद करेंगे, जो अंदाज में तेज़ी वाली गुफ्तगू है और मौला जट वाला जो अंदाज है, बस मौला जट वाला अंदाज ही आप पसंद करेंगे, या संजीदा गुफ्तगू भी आप लोग पसंद करते हैं। अगर आप लोग संजीदा हैं अपनी इस्लाह के लिए, अगर आप लोग संजीदा हैं इस बारे में कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, ये दलाइल से, अहादीस मुबारका से साबित होना चाहिए, फिर मैं आप लोगों को ज़रूर दावत दूंगा कि ये जो इसने कहा है कि तरावी की नमाज नफली नमाज है, ये कोई ना सुन्नत है, ना फ़र्ज है, ना वाजिब है, ये नफली नमाज है। तो इस बात की तहकीक मालूम करने के लिए कि ये नफली जमात है, ये नफली नमाज है या सुन्नत है, आप मनाजिर इस्लाम मुफ्ती राशिद महमूद साहब ने जो क्लिप अपलोड किया है वो ज़रूर उनके चैनल पर जाकर देखिए। इसके अलावा जो उसने बदतहजीबी की है, बदतमीज़ी की है मुज्तहिदीन के बारे में, हमारे आइमा किराम के बारे में कि इनको अरबी नहीं आती है, तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप पीर सैयद मुफ्ती मोहम्मद मुशाहिद हुसैन शाह साहब, मुफ्ती मुशाहिद हुसैन साहब का चैनल पर जाइए और उनकी वीडियो देखिए कि मिर्ज़ा ज़ेहलवी ने जो रोज़ा रखने की दुआ पर एतराज़ किया है उसके क्या दलाइल दिए हैं, और जो रोज़ा खोलने की दुआ पर एतराज़ किए हैं उसके क्या दलाइल दिए हैं। आप इन दोनों उलमाए किराम की वीडियोस को देखेंगे तो आपका दिल रोशन हो जाएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको दलाइल के अंबार नज़र आएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि अरबी ज़्यादा किसको आती थी। अगर आप संजीदा हैं और इस बात पर आपका जहन बना हुआ है कि दलाइल मजबूत होने चाहिए, बात जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तो फिर आप इन दोनों उलमाए किराम के यूट्यूब चैनल पर जाइए और इनकी वीडियो को देखिए। आपको लग पता जाएगा कि अरबी चीज़ क्या होती है, तो आपको लग पता जाएगा इंशाअल्लाह कि
عالم کیا ہوتا ہے اور علم کیا ہوتا ہے، خالی آپ کو میں دعوت فکر دی ہے، آپ ضرور جائیے ان کا چینل دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے دل منور اور روشن ہو جائیں گے اور آپ سب راہ ہدایت پر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔